5 से 6 लाख रुपए कलेक्शंस होती हैं इंस्पेक्टरों के लिए और वो इंस्पेक्टर को जाता है डायरेक्टली। जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ये पैसे वसूल कर रहे हैं, आज से नहीं काफी सालों से लगे हुए हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ करप्शन फ्री म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो इंस्पेक्टर्स का नाम आ रहा है उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। ये पूरा जो इन्फोर्समेंट विंग है इसको कम्प्लीटली डिसबैंड कर देना चाहिए एंड नए बंदे हमें यहाँ पे एम्प्लॉय करने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा करप्शन का डेन बन चुका है। सो आई एम वेरी सीरियसली टेकिंग अप दिस इशू और मैं चाहती हूँ कि क्विक एक्शन, फेयर एक्शन शुड टेक प्लेस। जब तक हमारे पास पूरे फैक्ट्स नहीं आते, मेरे सामने नहीं आते, मैं इसके ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। जो ये पैसे वसूल करते हैं और वेंडर्स से और इंस्पेक्टर्स स्पेशली जिनके नाम आए हैं उनके अगेंस्ट तो होना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज मेयर हरप्रीत कौर बाबला हैं। उनसे सवाल पूछते हैं। मैम, वेंडर्स को लेकर काफी हो हल्ला हो रहा है और पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था बेलदार विकास का, उसने काफी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं और ये बोला है कि 5 से 6 लाख रुपए कलेक्शंस होती हैं इंस्पेक्टरों के लिए और वो इंस्पेक्टर को जाता है डायरेक्टली। आपका क्या कहना है और क्या इस पे कुछ इंक्वायरी की आपने मांग की है? बिल्कुल जी, मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू देखा और पढ़ा और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि किस तरीके से हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ये पैसे वसूल कर रहे हैं, आज से नहीं काफी सालों से लगे हुए हैं। और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और उनको मैं बधाई देती हूँ कि वो आगे आके उनके बेलदार ने जो जैसे बताया कि ऐसे वो पब्लिक वेंडर से पैसे लेके वसूल कर रहे थे पैसे और इंस्पेक्टर्स को दे रहे थे। इसके अगेंस्ट मैं बिल्कुल करप्शन, जैसे मैंने पहले दिन महापौर की सीट भी संभाली थी तो मैंने बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी अ करप्शन फ्री म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और मेरे को लगता है कि सबसे पहले बेलदार की ट्रांसफर होगी, एक इंक्वायरी मांग की जाए, मेरे ख्याल जो हो चुकी है। मेरी सुमित जी से भी इसके रिगार्डिंग बात हुई थी और जो इंस्पेक्टर्स का नाम आ रहा है उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। इनफैक्ट जैसे आज अपने अखबार में पढ़ा होगा, हमारे फेलो काउंसलर्स सौरभ जोशी ने भी एक बयान दिया है कि ये पूरा जो इन्फोर्समेंट विंग है इसको कम्प्लीटली डिसबैंड कर देना चाहिए एंड नए बंदे हमें यहाँ पे एम्प्लॉय करने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा करप्शन का डेन बन चुका है। सो आई एम वेरी सीरियसली टेकिंग अप दिस इशू और मैं चाहती हूँ कि क्विक एक्शन, फेयर एक्शन शुड टेक प्लेस। मैम, बट एक दो इंस्पेक्टर नहीं, उन्होंने 7 इंस्पेक्टर का नाम लिया और लड़ी बार उनका एक नाम लिया था। बट ये कलेक्शन कब से चल रही है? इसकी एक इंक्वायरी जो बैठेगी वो कैसे इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्या इसमें काउंसलर्स भी बीच में होंगे? क्योंकि हमेशा एलिगेशन काउंसलर्स पर लगते हैं कि काउंसलर्स भी इसका पार्ट हैं। इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती जब तक एक पूरी इंक्वायरी नहीं होती और मेरे सामने फैक्ट्स नहीं आते। कहने को हम बहुत कुछ कहते हैं, काउंसलर्स को भी बदनाम कर सकते हैं, मेयर को भी बदनाम कर सकते हैं, पर जब तक हमारे पास पूरे फैक्ट्स नहीं आते, मेरे सामने नहीं आते, मैं इसके ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। पर डेफिनेटली ये जरूर कहना चाहती हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन whoever it is going to be taken against that person जो ये पैसे वसूल करते हैं और वेंडर्स से और इंस्पेक्टर्स स्पेशली जिनके नाम आए हैं उनके अगेंस्ट तो होना ही चाहिए। मैम, उसका ये भी कहना था कि बेलदारों को तो ट्रांसफर कर दिया हॉर्टिकल्चर में, लेकिन जो इंस्पेक्टर ये कलेक्शन करवाते हैं वो अभी भी उस पोजीशन पर बने हुए हैं, वो अभी भी इंस्पेक्टर हैं। उसके बारे में मेरी बात हो चुकी है सुमित जी से और आज मैंने 2:30 बजे कमिश्नर साहब के साथ एक मीटिंग भी रखी है जहां पे ये पॉइंट डिस्कस किया जाएगा और इंस्पेक्टर्स का भी रिमूवल होगा या सस्पेंशन होगी, ये तो 100% होएगा ही होएगा। बट मैम, इन्फोर्समेंट विंग एक ऐसा विंग है जिसको हम अगर ट्रांसपेरेंट कहें तो बहुत मुश्किल है रखना। अगर इस मामले में भी कहें तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या सबूत नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो कलेक्शन होती थी वो मैनुअली होती थी, बेलदार जाता था आगे, बेलदार भी नहीं शो कर पाया कोई सबूत। तो इसको प्रॉपर कैसे किया जाए? अगर इनका ट्रांसफर किया जाता है तो इनकी जगह जो नए आएंगे वो कैसे संभालेंगे? चंडीगढ़ आज की डेट में फड़ीगढ़ बन गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिकॉज मुझे लगता है कि कभी भी ये पता करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, पिछले काफी सालों से चल रही है। और हर बड़ी हाउस में भी सारे काउंसलर्स ने मिलकर ये मुद्दा उठाया है कि ये करप्शन का हब है और इसको हम चेक करें, और जो कि हम पूरी कोशिश करते हैं। सुमित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्फोर्समेंट की टीम ने शहर की फेस आपने चेंज कर दिया, कॉरिडोर्स में से सारा कुछ रिमूव कर दिया है और वैसे भी जो इंक्रोच्ड एरिया से उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। पर ये कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, अब उसमें हम क्या करें? आज हम इनको रिमूव करते हैं, अगले कैसे आते हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो ये तो अपनी कॉन्शियस से ही आप कर सकते हो कि यू आर नॉट बीइंग करप्ट एंड यू आर नॉट कलेक्टिंग द मनी। सो इट्स डिफिकल्ट टू से, बट इंक्वायरी विल गो टू द लास्ट लेवल कि कितने सालों से ये प्रैक्टिस चल रही थी एंड जो बीच में मिडिल मैन थे उनके भी उतना ही, आई थिंक दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल।
मैम आपको लगता है कि ये इंस्पेक्टर तक ही सीमित था कि ऊपर अधिकारियों में भी जो डेस्क पे बैठे उन पे भी जाता था, एनफोर्समेंट विंग के इंस्पेक्टर जो अबव लेवल पे हैं? इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे मुझे इंक्वायरी होगी, डिटेल्स आएंगी, देन आई विल बी एबल टू मेक अ कमेंट ऑन इट। मैम वेंडरों को कुछ अपील आप अपनी तरफ से करना चाहेंगे जो ये पैसे दे रहे हैं खासतौर पर, क्योंकि वो तो डर के मारे दे रहे हैं, उन्होंने अपना काम करना है। इसमें उसने बोला था कि रजिस्टर्ड वेंडर भी दे रहे हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड है वो भी दे रहे हैं। उन वेंडर को कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से? मैं तो यही चाहूंगी कि वेंडर्स को हमारे नोटिस में लाना चाहिए कि जो ये करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वी शुड बी मेड नॉलेजेबल अबाउट इट, सो दैट हमें पता चले कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्फोर्समेंट विंग में इस प्रैक्टिसेस पे इंडल्ज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो इन्फोर्समेंट विंग को लेकर मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो जो इंस्पेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें वहां से रिमूव किया जाना चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।